श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश लोग सोए रहते हैं, परंतु सूरज फिर भी उगता है। इसी प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना है। यदि शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि अब कुत्तों का राज होगा। विपत्ति क्षणिक होती है, परंतु जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है वह सदा विजय होता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है और बिना समझे निर्णय लेता है, वह अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर कर लेता है। कहने से पहले सोचो और सोचने के बाद कहो, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। खुद पर भरोसा रखो। यह जीवन का केवल एक और पड़ाव है जिसे तुम उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के हर संघर्ष से आगे बढ़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को संभाल पाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, यह सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी ना किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं जो तुम्हें समझते हैं, वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किस, जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है, जहां सब कुछ बिकता है वही आत्मा की सच्चाई का है। विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसीलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में पल भर की मुलाकातों पर भरोसा मत करो। अक्सर लोग जरूरत खत्म होते ही बरसों पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, पर उनकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। लेकिन यह जान लो कि भूलना और भुलाना केवल मन का भ्रम है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब यह तय करना सबसे कठिन हो जाता है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना। गहरे घाव और किसी से किया लगाव, यह दोनों ही भुलाना मुश्किल होता है। पर अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। समय अच्छा हो या बुरा, वह गुजर ही जाता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर किसी को अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। जिसने यह सीख लिया वह जान लो कि उसने सच्ची खुशी का पता पा लिया। यह भी मत भूलो कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी हर चिंता का ख्याल रखता है। अगर तुम्हारे होने और ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हारा वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। जो ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं वे अपना मकान देखना भूल जाते हैं। नफरत करने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते।
क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा अंततः उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। यह संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है जिन्हें वह अपने मापदंडों पर सफल मानता है। लेकिन अर्जुन, सफलता मेहनत के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अगर तुम बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करते हो तो यह असंभव है। गलत लोगों को अपने जीवन से निकालो, तभी सही लोगों को जगह मिल पाएगी। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है तो उसे चुपचाप छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही होगा। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो, चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की। जब भी प्रकाश फैलता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिन परिवारों में लोग पढ़े लिखे हैं, वहां टूटन ज्यादा देखी जाती है। यह शिक्षा का दोष नहीं, बल्कि संबंधों को समझने और निभाने की कला का अभाव है। संकट के समय साथ निभाने वाले लोग ही असली रिश्तों का आधार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग करना ना सीखे वह प्रेम नहीं कर सकता। अकेलापन कोई दुर्भाग्य नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। झूठे और छलपूर्ण लोगों से भरे माहौल में अकेले रहना बेहतर है। अहंकार किस बात का? इस देह का जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुसीबत में साथ देता है और दूसरा जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है। इसीलिए साथ वही चुनो जो तुम्हारे अंधेरे को भी अपना मान ले। जीवन का सत्य यही है कि आत्मसम्मान से समझौता करके जीने वाला कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में झुकना समाधान नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो और जितना भी करो सोच समझ करो। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती, उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे, वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है, और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी का साथ ना होना दुखी नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा किया हो और वह बदल जाए, वही सबसे ज्यादा रुलाता है। अकेलेपन का एहसास तब ज्यादा होता है
जब भीड़ में भी अपना कोई नजर नहीं आता। जब जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है, यहाँ झूठ नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को ही पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में अपनी परछाई ही खो दो। याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन भी तुम्हें सिखाने के लिए कई परीक्षाएं देता है। इन चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। जिंदगी की सच्चाई मुझे तब समझ आई जब राहों में पड़े फूलों ने कहा, दूसरों को महक देने वाले अक्सर खुद कुचल दिए जाते हैं, फिर भी उनका जीवन सार्थक होता है। किसी ने मुझसे पूछा, वे तुम्हें याद नहीं करते, फिर भी तुम उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते। हम अपनी गलतफहमी में अच्छे बन जाते हैं जब हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन जब यह समझ आता है कि दुनिया कैसे चलती है तब खुद को महत्व देना सीखते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करो, अपने मूल्य को समझो, खुद को व्यस्त रखो। जिंदगी में इतना काम करो कि घड़ी देखने का भी समय ना मिले। जब तुम्हारा हर पल रचनात्मक और सार्थक हो, तभी तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन वाकई बड़ा हो रहा है।